दूसरी जो हमारे पास क्लास है कॉन्टेक्स्ट की, वो है एजेंट या फिर एलएलएम कॉन्टेक्स्ट। इसको हम डॉक्यूमेंटेशन से रीड करते हैं। व्हेन एन एजेंट इज कॉल्ड, द ओनली डेटा इट कैन सीज from the conversation history. This means that if you want to make some new data available to the LLM, you must do it in a way that makes it available in that history. यही बता रहे हैं कि जो एजेंट या एलएलएम के कॉन्टेक्स्ट है, मतलब ये उसके अपोजिट है लोकल कॉन्टेक्स्ट के ना। मतलब लोकल कॉन्टेक्स्ट में क्या था, जो हमारा डेटा था, जो कॉन्टेक्स्ट था, वो एलएलएम के पास नहीं जा रहा था। मगर जो एजेंट या फिर एलएलएम कॉन्टेक्स्ट है, उसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जो इसका डेटा है वो एलएलएम के पास जा रहा है। और इसमें भी यही बात की हुई है कि जो हमारी एलएलएम क्या देख सकते हैं, जो हमारी कन्वर्जेशन हिस्ट्री होती है, मतलब यूज़र का सवाल, असिस्टेंट का जवाब, यूज़र का सवाल, असिस्टेंट का जवाब, तो ये पूरी कन्वर्जेशन हिस्ट्री है, ये एलएलएम देख सकता है। फिर इसमें बताया देयर आर फ्यू वेज टू डू दिस। हम एजेंट या एलएलएम कॉन्टेक्स्ट कुछ तरीक़ों से देख सकते हैं, जिनमें 4 तरीके हैं। नंबर 1 है इंस्ट्रक्शन में या सिस्टम प्रॉम्प्ट में। यू कैन ऐड इट टू द एजेंट इंस्ट्रक्शन, दिस इज़ नोन एज सिस्टम प्रॉम्प्ट डेवलपर मैसेज। हम इंस्ट्रक्शन को सिस्टम प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं, डेवलपर मैसेज भी बोलते हैं। कौन से इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है इसमें, ये वाले इंस्ट्रक्शन जो हम बोल रहे हैं, इसको हम सिस्टम प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं, डेवलपर प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं। सिस्टम प्रॉम्प्ट कैन बी स्टैटिक स्ट्रिंग और दे कैन बी डायनेमिक फंक्शन। हमने देख लिया, स्टैटिक भी करके देख लिया, डायनेमिक फंक्शन भी देख लिया। डेट रिसीव द कॉन्टेक्स्ट एंड आउटपुट अ स्ट्रिंग, जो कि कॉन्टेक्स्ट को रिसीव करेगा, हमने ये भी देख लिया, कॉन्टेक्स्ट को रिसीव करता है और आउटपुट क्या होता है, स्ट्रिंग। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट को एक्सेप्ट कर रहा है और आउटपुट क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है स्ट्रिंग। दिस इज कॉमन tactic for information that is always useful, for example the username और the current date। ये कॉमन मेथड है हमारे पास एजेंट या एलएलएम कॉन्टेक्स्ट देने का। अब इसमें एक फ़ाइल बनाते हैं। ये फर्स्ट जो मेथड इसमें बताया वो इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। एक एजेंट कॉन्टेक्स्ट के नाम से एक फ़ाइल बनाते हैं, जो हमारा लेआउट है वो सिंपल कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उसकी तो हमने काफ़ी उसकी प्रैक्टिस कर ली। ये सिंपल सी हमारी लेआउट है जो हम यूज़ भी करते हुए आ रहे हैं। हमने कुछ चीज़ें इंपोर्ट की, उस .env कॉल किया, एपीआई की सेट की, फिर हमने एक्सटर्नल क्लाइंट बनाया, जेमिनाई मॉडल सेट किया, उसमें कॉन्फ़िगरेशन दी। फिर हमने अच्छा पिछली बार जो हमने किया था वो सिंक्रोनस चला रहे थे, रनर डॉट रन सिंक के मेथड से। मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है एजेंट जो रन सिंक्रोनस चल रहा है, मगर अब की बार हम इसको एसिंक्रोनस चला के देखते हैं। तो हमने उसके लिए एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया, उसमें एजेंट बनाया, फिर हमने रिस्पॉन्स के नाम से उसमें अवेट यूज़ किया। देखें एसिंग हमने यूज़ किया तो उसमें अवेट भी यूज़ किया। अवेट रनर डॉट रन एजेंट, हमने फिर अपना सवाल दिया, रन कॉन्फ़िग दी, उसको प्रिंट करा लिया और आखिर में अपने एसिंक्रोनस फंक्शन को कॉल करवा लिया ताकि हमारा जो है वो एसिंक्रोनस चले। ये काम हमने कर लिया। सिंपल जो हेलो वर्ल्ड था वो बनाया हुआ, हमने इसमें एसिंक्रोनस फंक्शन यूज़ किया। अब
फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि हमने सिंपल अपने सिस्टम प्रॉम्प्ट में या फिर जिसको हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं ओपन या एसडीके में, उसमें अपना कॉन्टेक्स्ट ऐड करना बहुत आसान है। तो कर लेते हैं, ये हमारी इंस्ट्रक्शन है। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम नेम को कर रहे हैं तो नेम को ही ऐड कर लेते हैं, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट ऑफ। अब हमारा जो नाम है वो एलएलएम के पास जाएगा। तो ये सिंपल था हमारा एलएलएम या फिर एजेंट कॉन्टेक्स्ट है, मतलब अभी हमने इसमें अपने इंस्ट्रक्शन में ऐड किया। ये फर्स्ट मेथड हमने देख लिया। हम कुछ भी इसमें पास कर देते हैं। अभी हम नेम को देख रहे हैं तो इसी वजह से नेम को ही हमने पास। दूसरा मेथड क्या बोला है, ऐड इट टू द इनपुट व्हेन कॉलिंग द run फंक्शन। This is similar to the instruction tactic but allows you to have messages that are lower in the chain of command. दूसरा मेथड बोल रहा है, पहले हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट में करके देख लिया, इंस्ट्रक्शन में दूसरा मेथड है हम इनपुट में, जिसको हम यूज़र प्रॉम्प्ट बोलते हैं, मतलब यूज़र का सवाल। पहले हमने देखा एजेंट जो जवाब देता है उसमें, मतलब नहीं, एजेंट की जो इंस्ट्रक्शन होती है मतलब जो उसका पर्सोना सेट करती है उसमें ऐड करके देखा कॉन्टेक्स्ट। अब हम देखेंगे जो यूज़र का सवाल है उसमें ऐड करके देखते हैं। जैसे पहले इसको एक बार चला के देखते हैं, फिर ताकि ये वेरीफाई हो जाए फिर दूसरा मेथड इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको क्लियर करते हैं, यूवी रन एजेंट कॉन्टेक्ट P1। हमारा सवाल सिंपल हाय था। अब ये इंस्ट्रक्शन के थ्रू हमारा नाम गेट करेगा। देख, हेलो हाय कैन हाउ कैन आई हेल्प यू, इससे पूछ लेते हैं सवाल में, हाय व्हाट्स व्हाट इज माय नेम। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी एआई की फील्ड में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसके थ्रू भी हम काफ़ी काम करवा सकते हैं। और हम्म, यार हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का प्रॉम्प्ट देना भी एक बहुत बड़ा एक सवाल है ना, कि एक उसको ऑथेंटिक प्रॉम्प्ट दिया जाए। नहीं, नहीं, या तो ये नेम को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, जिसको तो कोई और नाम पास करके देखते हैं, और किसी अंग्रेज का पास। वो जो उबैद था वो क्योंकि उसकी हिस्ट्री में ऐसा कोई नाम नहीं होगा, मगर जॉन जो है वो कॉमन नाम है तो इसने उसको, हाय योर नेम इज़ जॉन। तो हमने पहला मेथड जो था वो वेरीफाई कर लिया। अब हम दूसरा मेथड कह रहा है डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग कि हम यूज़र के सवाल में भी कॉन्टेक्स्ट देते हैं, और ये हम अपनी डेली लाइफ में चैट जीपीटी से या कोई भी आई मॉडल से कन्वर्जेशन जब हम करते हैं तो इसी मेथड को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मोस्टली अपनी जो सवाल है उसको पूछते हैं तो उसको डेटा देते हैं कि किस बारे में, तो वो क्या करते हैं हम उसको कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी जैसे मसला है, जैसे मैथ का सवाल पूछना है तो उसको मैं 2 नंबर दूंगा तो तभी वो उसको ऐड करेगा, ये नहीं उसने अपने पास से 2+2 कर दिया। अगर मुझे 4+8 करवाना है तो ये 4 जो है 8 जो है ये कॉन्टेक्स्ट होगा जो हम एलएलएम को दे रहे हैं, वरना उसको क्या पता। तो ये भी एक तरीके से क्या है, कॉन्टेक्स्ट है, हम सवाल में दे रहे हैं। जैसे पूछ लेते हैं इससे, हम्म,
जैसे सवाल किया हमने पाइथन इज़ बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नॉट, तो हमने उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट दे दिया, बस उसने यस और नो ऐसा बताना है। उसकी डिटेल्स भी दे सकते हैं मगर सवाल के अकॉर्डिंग पाइथन इज़ बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नॉट, हमने पूरा बता दिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने कंपेयर करनी है, उसको पाइथन से देखना है। तो ये भी हम एक तरीके से इसमें कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं। चला के देख लेते हैं इसको। बाकी यूज़र जो अपना लोकल कॉन्टेक्स्ट था जो हमने पहले देखा है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, मतलब डिफ़िकल्ट तो नहीं, थोड़ा सा उसको समझने वाला था। ये तो आसान है, एलएलएम जो कॉन्टेक्स्ट है पूरा उसका रिस्पॉन्स आ गया। कमांड प्रॉम्प्ट में तो उसका रिस्पॉन्स ऐसे ही लगता है, लास्ट क्लास में चैनलेट पे हमने देखा था, कि वीडियो देख सकते हैं आप। तीसरा जो मेथड बोल रहा है एक्सपोज इट via फंक्शन टूल्स, दिस is useful for on-demand context. The LLM decide when it needs some data and can call the tool to fetch data. पहले इसने बोला कि सिस्टम प्रॉम्प्ट में या इंस्ट्रक्शन में हम पास कर सकते हैं, फिर यूज़र प्रॉम्प्ट में, फिर तीसरा बोल रहा है कि हम टूल का जो रिटर्न मैसेज होता है उसमें भी अपने कॉन्टेक्स्ट को पास कर सकते हैं। टूल के रिटर्न में जैसे ये एक टूल्स, ये तो लोकल कॉन्टेक्स्ट का एक टूल बना लेते हैं जल्दी से। हमें तो जल्दी से आसान सा फंक्शन बना। ट्रिपल कोड में इसको मल्टीपल लाइन। ये तो हार्ड कोड ही कर दिया इसको, और थोड़ा सा फंक्शनल बना लेते हैं। हमको पता है कि इसमें पैरामीटर हम दे सकते हैं नेम, अभी नेम ही रखते हैं क्योंकि टाइम कम है। प्लस रखते हैं रिटर्न एक स्ट्रिंग हाय।
सिंपल सा फंक्शन बना लिए इस ग्रेडिंग यूज़र के नाम से, जो कि यूज़र को ग्रेड करेगा। इसमें नेम का पैरामीटर है, तो नेम क्या करें, डिफ़ॉल्ट में पास भी करना। तो ये हमने क्या किया, टूल में जो है अपना नाम को ऐड किया। इसको नाम फिर परेशानी होगी, सो एक काम करते हैं, किसी अंग्रेज का ही नाम पहले से। एक ग्रीटिंग यूज़र के नाम से फंक्शन बनाया अकॉर्डिंग टू द थर्ड मेथड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अब इस टूल को पास कर देंगे। पहले इसका नाम यहाँ से हटा दें, नहीं तो कंफ्यूज हो जाए। यहाँ पे टूल को पास कर देंगे। ग्रीटिंग यूज़र, चला के देखते हैं इसको, तो क्लियर करते हैं। नाम नहीं उठा। नाम चेंज करते हैं और एक काम करते हैं, टाइप डिफाइन कर देंगे और उसको रिटर्न भी स्ट्रिंग। टाइप पे भी ये अक्सर कॉल नहीं करता टाइप अगर डिफाइन ना हो। तो यहाँ वहाँ की जगह इसको यहाँ नाम पास करते हैं। फिर ये हमने तीसरा मेथड भी देख लिया, टूल के ज़रिए हमने उसको कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया कि हमारा टूल ही कॉल हो रहा है। हाउ आर यू, बिल्कुल सेम सिंटेक्स है ये, तो देखने में भी दायर हो रहा है। मतलब वैसे हम इसको ट्रेसिंग में भी देख सकते हैं, ट्रेसिंग भी एक काम करते हैं, इनेबल कर ही देते हैं। ट्रेसिंग का फंक्शन था इनेबल वर्बोस स्टोरेड लॉग इन आउट। इसको कॉल करके फिर टूल को वेरीफाई भी कर लेते हैं हमारे टूल के ज़रिए कॉन्टेक्स्ट जा रहा है या फिर एलएम अपने पास से जनरेट कर रहा है। तो उसको कॉल करते हैं, देन प्रिंट करवाते हैं। सारी एक्स्ट्रा यहाँ से आप देख सकते हैं जो मेन चीज़ है इसमें देखने की अभी फ़िलहाल वो यही है कि हमारा जो टूल कॉल हुआ है वो हुआ है और उसके ज़रिए ही हमारा कॉन्टेक्स्ट है। ये टाइप फंक्शन है, नेम उसका ग्रीटिंग यूज़र है, आर्गूमेंट में देखें हमारा जो नेम है उसमें ले लिया जा रहा है। तो ये फ़िलहाल हमारे पास नेम का कॉन्टेक्स्ट है, तो ये हमारे टूल के ज़रिए भी जा रहा है। चौथा और आखिरी मेथड जो है वो हम इस लेवल पे तो नहीं देख सकते, क्योंकि एक तो कुछ इसमें जो है वो ओपन एपीआई की के थ्रू होगा, इसमें वेब सर्च वगैरह का है, तो ये पेड है। और कुछ रिट्रीवल है, ये हम जब रैक पढ़ेंगे मेरे ख्याल में वो एग्ज़ाम में इंक्लूड भी नहीं है। रैक पूरा एक अलग टॉपिक है। रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन जिसको हम बोलते हैं, उसके थ्रू भी हम अपने एलएलएम को कॉन्टेक्स्ट पास कर सकते हैं। इसको देख लेते हैं, यूज़ रिट्रीवल और वेब सर्च, these are special tools that are able to fetch relevant data from files or database or from the web search. This is useful grounding the response in relevant contextual data.
तो इसकी थ्योरी में बता देता हूँ क्योंकि इसका प्रैक्टिकल करना तो पॉसिबल नहीं है। एक तो पेड भी, और दूसरा ये बहुत ही एडवांस टॉपिक है रैग जो है ना। इसका हम करते ये हैं कि कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल हमें किसी भी रिलेटेड, किसी भी लाइक एक एलएलएम को किसी भी चीज़ में ट्रेन करना है, तो उसके लिए हम रैग सिस्टम बनाते हैं। मतलब हम अपना जो भी हमारी डिटेल्स है ना, उसको हम किसी मतलब पीडीएफ फाइल में या वर्ड की किसी भी एक्सेल किसी भी फाइल में रख के उसको एलएलएम को दे देते हैं। फिर अगर तो यूज़र का सवाल उस इंफॉर्मेशन में से होगा, तो जो एलएलएम है वो उसमें से रिट्रीव करेगा, मतलब उसमें से इंफॉर्मेशन निकालेगा और यूज़र को जवाब देगा। हेलोसिनेट नहीं होगा, मतलब वो अपने पास से गलत जवाब नहीं देगा। तो ये सिंपल सा रैग का कॉन्सेप्ट है। तो आज हमने कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट को पूरा कवर कर लिया, इसके अलावा डायनेमिक इंस्ट्रक्शन भी देख लिए।